सोचिए, एक ऐसी रात जो किसी के लिए मौत का पैगाम बन जाए, एक ऐसा हादसा जो दुनिया के सबसे बड़े मैरीटाइम डिजास्टर्स में शुमार हो, और एक कहानी जो इंसानी हिम्मत और दर्द का मिसाल बन जाए। 30 जुलाई 1945 की रात यूएसएस इंडियानापोलिस, जो एक पावरफुल यूएस नेवी का वॉरशिप था, सिर्फ 12 मिनट में समुद्र की तह में चला गया। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि इस हादसे के बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। यूएसएस इंडियानापोलिस, एक वॉरशिप जो दुनिया के सबसे डेंजरस मिशन पर था, जब हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब पार्ट्स डिलीवर करने के बाद लौट रहा था, तब उसका सामना हुआ मौत से। समुद्र की गहराइयों में छुपी जापानीज सबमरीन से 6 टॉर्पेडो फायर किए गए, और बस 12 मिनट में ये वॉरशिप 2 टुकड़ों में बिखरता हुआ समुद्र में डूब गया। लेकिन जो लोग बचे, उनकी कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग है। यूएसएस इंडियानापोलिस के क्रू के लिए समुद्र एक मौत का समुद्र बन गया था। 1200 लोगों में से 300 तुरंत मर गए, लेकिन 900 लोगों के लिए असली मुश्किल शुरू हुई समुद्र के बीच तैरकर जिंदा रहने की। क्या आप सोच सकते हैं, ना खाने को कुछ था, ना पीने को, और समुद्र के बीच गिरी हुई थी खून की प्यासी शार्क्स, 20 फीट लंबी टाइगर शार्क्स, जो समुद्र के सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स हैं। यूएसएस इंडियानापोलिस के सर्वाइवर्स के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी थी। हर घंटे, हर मिनट कोई न कोई उनका शिकार बन रहा था। ये सोल्जर्स एक तरफ शार्की हमले से लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ भूख और प्यास से जूझ रहे थे। उन्होंने ऑयल तक पीने की कोशिश की ताकि कुछ एनर्जी मिल सके, लेकिन इस ऑयल ने उनकी तबीयत और खराब कर दी। सुबह से लेकर रात तक इन लोगों के लिए हर पल एक नई मौत थी। सुबह के वक्त सूरज की तीखी रोशनी उनकी आंखों और स्किन को जला रही थी, और रात को समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी उनका दुश्मन बन गया था। लेकिन इन लोगों ने अपनी जिंदगी के लिए हर मुमकिन कोशिश की। ये इंसानी हिम्मत का एक मिसाल था, लेकिन इनका दर्द देखने वाले के लिए एक हॉरर स्टोरी जैसा लगता है। यूएसएस इंडियानापोलिस ने अपने रेडियो के जरिए डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे, लेकिन उनका जवाब किसी ने नहीं दिया। सोचिए, जब जिंदगी और मौत के बीच आप सिग्नल भेज रहे हो और कोई रिस्पॉन्स ना आए, ये और भी हार्ट ब्रेकिंग था। 3 रेडियो ऑपरेटर्स को सिग्नल मिला था, लेकिन एक ने इसे क्लियरली नहीं सुना, दूसरे ने इसे एनिमी का ट्रैप समझकर इग्नोर कर दिया, और तीसरा अपनी दुनिया में मस्त था। यूएसएस इंडियानापोलिस के लोग खुद के भरोसे समुद्र में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। यूएसएस इंडियानापोलिस का इतना बड़ा वॉरशिप डूब गया था, लेकिन किसी ने उसकी कमी महसूस नहीं की। ये उस वक्त के वॉर रूल्स की वजह से हुआ था, जिसमें अगर कोई वॉरशिप अपने डेस्टिनेशन पर टाइम से ना पहुंचे तो उसे सर्च करने का ऑर्डर नहीं दिया जाता था। सोचिए, अगर कोई उन्हें रेस्क्यू करने पहुंचता तो कितनी जिंदगियां बची होती। लेकिन यूएसएस इंडियानापोलिस के सोल्जर्स को खुद अपने आप को जिंदा रखने के लिए लड़ना पड़ा। शार्क्स के अटैक्स इतने हॉरिफाइंग थे कि हर सर्वाइवर एक एक करके इनका शिकार बन रहा था। ये सोचिए, जब समुद्र के बीच आपके आसपास लोग डिसअपीयर हो रहे हों और उनका चीख पुकार आपकी आंखों के सामने हो। 4 दिन तक ये सोल्जर्स इस नाइटमेयर में जिंदा रहने की कोशिश करते रहे। भूख, प्यास, दर्द और शार्क के अटैक्स इनका हर वक्त पीछा कर रहे थे। लेकिन फिर 2 अगस्त की सुबह एक चमत्कार हुआ। एक यूएस प्लेन जो समुद्र के ऊपर पेट्रोल कर रहा था, उसके पायलट कैप्टन मार्क एड्रिन ने समुद्र में कुछ अनयूजुअल देखा। जब उन्होंने गौर से देखा तो पानी में कुछ लोग तैर रहे थे। मार्क ने अपने प्लेन को उन लोगों के पास ले जाकर देखा तो उन्हें समझ आया कि ये यूएसएस इंडियानापोलिस के सर्वाइवर्स हैं। मार्क ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन ये आसान नहीं था। समुद्र शार्क्स से भरा हुआ था, लेकिन मार्क ने अपनी गोली से शार्क्स को भगाया, और जितने ज्यादा लोग उनके प्लेन में समा सके उन्हें बिठाकर सेफ जगह ले गया। सुबह से शाम तक मार्क ने लगभग 56 लोगों की जान बचाई। इसके बाद एक और रेस्क्यू शिप वहां आया और बाकी सर्वाइवर्स को समुद्र से निकाला। यूएसएस इंडियानापोलिस के इस हादसे के बाद सिर्फ 316 लोग ही जिंदा बचे थे। अगर मार्क एड्रिन वहां नहीं होते तो शायद एक भी जिंदा नहीं बचता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो लोग इस हादसे में बचे, उन्होंने अपने कैप्टन चार्ल्स मैकवे के लिए एक नई लड़ाई शुरू की। यूएसएस इंडियानापोलिस के कैप्टन चार्ल्स मैकवे को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया। उनका कोर्ट मार्शल किया गया और उन्हें गिल्टी डिक्लेयर किया गया।
ये पहली बार था जब किसी वॉरशिप के कैप्टन को शिप के डूबने के लिए दोषी ठहराया गया। चार्ल्स मैकवे पर यह आरोप लगा कि अगर उन्होंने अपने शिप को जिगजैग पैटर्न में चलाया होता तो ये अटैक टल सकता था, लेकिन यूएसएस इंडियानापोलिस को ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था और उन्होंने वही किया जो उस वक्त के रूल्स के हिसाब से सही था। चार्ल्स मैकवे इस फैसले से टूट गए और 1968 में उन्होंने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया, लेकिन उनकी मौत के 30 साल बाद 1997 में उन्हें फाइनली इंसाफ मिला। यूएस गवर्नमेंट ने माना कि उनका कोर्ट मार्शल गलत था और उन्हें एक हीरो के रूप में सम्मान दिया गया। यूएसएस इंडियानापोलिस की ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक सबक थी। ये इंसानी हिम्मत, पेन और सर्वाइवल की एक मिसाल है। आज भी इस हादसे के सर्वाइवर्स की कहानी सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर देती है। इस कहानी का एक और इमोशनल एस्पेक्ट है। यूएसएस इंडियानापोलिस के सर्वाइवर्स में एक हैरोल्ड ब्रे, जो उस वक्त सिर्फ 18 साल के थे, उन्होंने उस जापानीज सोल्जर को एक लेटर लिखा जो उस सबमरीन का पार्ट था जिसने यूएसएस इंडियानापोलिस पर अटैक किया। हैरोल्ड ने लिखा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि तुमने अपने देश के लिए सिर्फ अपना फर्ज निभाया। उस जापानीज सोल्जर ने जवाब दिया, मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे अटैक की वजह से इतनी ज्यादा जान गई, लेकिन मैंने सिर्फ अपने ड्यूटी के हिसाब से वो किया जो मुझे करना था। यूएसएस इंडियानापोलिस की ये कहानी एक वार्निंग है कि वॉर सिर्फ दुश्मनों के लिए नहीं, अपनों के लिए भी मौत का सौदा बन सकता है। आपको यूएसएस इंडियानापोलिस की ये कहानी कैसी लगी? क्या कैप्टन मैकवे के साथ इंसाफ हुआ? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।